नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आपका खैर मकदम करता हूं हमारे खुसूसी प्रोग्राम बांग्ला नामा में। नाज़रीन, ETV एक जानिब अवामी मसाइल का आइनदार है तो वहीं दूसरी जानिब अवाम की तहजीबी और सकाफती अक़दार और विरासत की आवियारी का पासदार भी है। इसके अलावा ETV अवाम और हुकूमत के दरमियान एक पुल की हैसियत से हर दो फरीक के दरमियान राब्ता बनाए रखने का तलबगार भी है। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए ETV बांग्ला नामा का आगाज किया गया, जो बंगाल की आवाम का तर्जुमान है। आज बांग्ला नामा में मदरसा कमीशन के खात्मे पर हाई कोर्ट के फैसले की बात करेंगे, साथ ही कुछ दिलचस्प खबरें भी होंगी। आइए नजर डालते हैं आज के बांग्ला नामा पर। मगरबी बंगाल के गैर मंजूर शुदा मदरसा असातिज़ा के साथ रियासती वजीर फरहाद हकीम ने मुलाकात की। उन्होंने मदरसा असातिज़ा से एहतजाज खत्म करने की अपील करते हुए इनके मुतालबात पर गौर करने की बात कही। लेकिन असातिज़ा हुकूमत से इलेक्शन से कबल सिर्फ वादे नहीं बल्कि मुकम्मल यकीन दहानी चाहते हैं और अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। वज़ीर के गुज़श्ता 86 दिनों से मदरसा असातिज़ा एहतजाज पर बैठे हैं और असातिज़ा का मुतालबा है कि मदारिस की मंजूरी के साथ असातिज़ा को तनख्वाह और दीगर सहूलियात फराहम की जाए। ताहम वज़ीर आला ने फंड की कमी को मसला बताते हुए इनके मुतालबे को नाकाबिल कबूल बताया था। काल ने हम लोगों को बुलाया था मुकुल राय ने, और मुकुल राय ने बुलाने के बाद वहाँ बातचीत करने बैठा तो मुकुल राय ने बोला, ये काम करो बेटे, तुम लोग क्या करो, तुम लोग अनशन मंच को उठा लो। तो हम लोग क्यों, 86 डेज हो गया, आप इतना दिन कहाँ था। तो मुकुल बाबू ने बोला, ये काम करो, तुम लोग उठा लो, हम 1 महीने के अंदर, हमने 5 महीने के अंदर तुम्हारा नोटिफिकेशन करेंगे, तुम्हारा काम करा देंगे, हमारा जिम्मेवारी के हमारे ऊपर भरोसा करके अब उठा लीजिए। तो हमने बोला जे इसके पहले तो फिरहाद हाकिम साहब ने हम लोग को इसी बात बोला, उठाया नहीं, काम किया नहीं, कैसे हम विश्वास करेंगे। আজকের 82 দিনের মাথায় প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদেরকে মাননীয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সাহেবের কাছে ডেকেছিলেন। আমরা সেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা এখানে এসেছি। আসার পরে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সাহেব আমাদেরকে বললেন, তোমাদের ডিমান্ড কি এবং তোমাদের কত টাকা লাগবে তোমাদের একটা প্যাড লিখে দাও। আমরা তখন বললাম যে আপনারা সরকার চালাচ্ছেন, আপনারা গভর্নমেন্ট, আপনাদের অবস্থা কি, কত টাকা করে দেবেন সেটা আপনাদের কাছে হিসাব, আমরা কি দেবো, এটা হাস্যকর ব্যাপার। मगरबी बंगाल में इस साल होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए सियासी सरगर्मियों के साथ समाजी तंजीमों की भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तशद्दुद से पाक पुरअमन माहौल में इलेक्शन कराने के लिए सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की जानिब से तमाम जमातों के सियासी लीडरान के साथ मीटिंग की गई। इस मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस, CPM व BJP के लीडरान समेत समाजी कारकुनों ने भी शिरकत की। मीटिंग में शरीक CPM MP मोहम्मद सलीम ने रियासती हुकूमत को तरक्याती कामों बदनवानी पर रोक लगाने में नाकाम बताते हुए सिटीजन चार्टर जारी करने की जरूरत पर जोर दिया। हम लोगों की डिमांड यही होगी कि पश्चिमी बंगाल का इलेक्शन नॉन वायलेंट, फ्री एंड फेयर हो, जिससे कि लोगों की जनतंत्र में आस्था बनी। तिब्बी यूनानी के फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से मजबूत लाहेमल बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कोलकाता की यूनानी काउंसिल ने हुकूमत से यूनानी डिस्पेंसरी खोले जाने के साथ रियासत के वाहिद यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल को सरकारी तहवील में लिए जाने का मुतालबा भी दोहराया। वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पर कोलकाता में मुनक्किद यूनानी कॉन्फ्रेंस में मुकर्रिरीन ने ये बातें कहीं। ताहम इस कॉन्फ्रेंस में यूनानी कॉलेज व काउंसिल का आपसी तनाज़ा भी देखने को मिला। शहर के नेशनल लाइब्रेरी में मुनक्किद यूनानी कॉन्फ्रेंस में रियासत के वाहिद यूनानी कॉलेज एंड अस्पताल के बेशतर प्रोफेसर व तलबा गैर हाजिर रहे।
148th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अजमल खान के हिसाब से सेंट्रल काउंसिल से वर्ल्ड यूनानी डे का स्टेटस दिया गया है। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस वेस्ट बंगाल को इस बार होस्ट बनाया गया है नेशनल कन्वेंशन करने के लिए, और इसमें पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ यूनानी मेडिसिन स्टेट काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन के कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम हो रहा है। इसके बावजूद भी कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज जो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वो वहाँ के मैनेजमेंट ने एक अलग प्रोग्राम वहाँ रख दिया है वर्ल्ड यूनानी डे मनाने के लिए। कोलकाता के तारीखी मसाजिद को अब नई पहचान मिली। अब कोलकाता में कायम कदीमी नाखुदा मस्जिद में दाखिले के लिए शहर में बनाए गए तारीखी गेट का जहां वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इफ्तिताह किया, वहीं टीपू सुल्तान मस्जिद के भी गेट का संग बुनियाद रखा। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानब से बनाए जा रहे गेट पर खुशी का इजहार करते हुए मौलाना बरकती ने इसे हुकूमत का अहम कदम बताया। लेकिन क्या ये गेट मुसलमानों को खुश कर पाएंगी? इस सवाल पर मौलाना बरकती ने हुकूमत पर अक़लियतों के लिए ज़्यादा तरक्याती काम किए जाने पर जोर दिया। अब तक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बांग्लानामा में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं। कद बढ़ाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। लाखों रुपए का खर्च डॉक्टरों व जिम के चक्कर लगाए जाते हैं, लेकिन यही लंबाई सिद्दीक़ा के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। कई बीमारियों में मुब्तला सिद्दीक़ा के लिए 2 वक्त की रोटी सबसे अहम मसला है। सिद्दीक़ा ने अपने मसाइल के सिलसिले में वज़ीर आला से मुलाकात का फैसला किया है। मगरबी बंगाल के साउथ दिनाजपुर की 27 साला सिद्दीक़ा परवीन की पैदाइश आम बच्चों की तरह हुई। पैदाइश के वक्त उनका वजन 2.5 किलो था। पैदाइश से लेकर 10 साल की उम्र तक वो आम बच्चों की तरह ही परवरिश पाती रही। ताहम 10 साल के बाद उनकी खुराक में ज़बरदस्त इजाफा होता गया, यहाँ तक कि एक दिन में 6 किलो चावल, 1 किलो दूध, बड़ी मिक़दार में सब्जियाँ उसकी खुराक का हिस्सा बनते गए। जाहिर सी बात है कि इससे वालिदैन बेहद परेशान हो गए। दुआ की, दवा की, लेकिन कोई दवा काम न आई, न ही दुआ काम आई। डॉक्टर्स के मुताबिक हार्मोन की परेशानी के सबब सिद्दीक़ा का कद तेज़ी के साथ बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उसकी खुराक में गैर मामूली इजाफा होता गया। सिद्दीक़ा के मुताबिक वो एक वक्त में 2 किलो चावल खाती है, लेकिन उसके गरीब वालिदैन उसके लिए खुराक का बेहतर इंतज़ाम करने से कासिर हैं। यहाँ तक कि अब तो कभी कभी सिद्दीक़ा की भूख की वजह से उसके वालिदैन और भाई बहन भूखे रहने पर भी मजबूर हो जाते हैं। सिद्दीक़ा जीना चाहती है और इसी मुतालबे पर उसने वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात करने का फैसला कर लिया है। আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, কোমরে পায়ে অসুবিধা হচ্ছে। বাবা মাঠে কাজ করে দিন 100 টাকা মজুরি পায়, আমাকে খাওয়া খিলাইতে পায় না। আমি মমতাকে দেখতে চাইছি, মমতার বাড়ি যাব, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি যাব। মমতা আমি যাব ওর বাড়িতে দেখার জন্য। আমাকে কিছু সাহায্য করো, আমি কি কেরম করি, আমি ব্যস্ত থাকতে তো আমাকে কোনো সাহায্য করতে হবে, দেখতে হবে। बेटी की बीमारी से परेशान सिद्दीक़ा के वालिद अपनी बेटी की भूख की तड़प को सबसे तकलीफ बताते हैं। उनके मुताबिक वो अपनी लाडली से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन 8 फीट 3 इंच कद वाली अपनी बेटी के लिए खुराक फराहम न कर पाना उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। सिद्दीक़ा के मामा के मुताबिक लोग सिद्दीक़ा की तस्वीरें खींचते हैं, उसे अजूबा समझते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता, और इसीलिए उन्होंने अब वज़ीर आला ममता बनर्जी से सिद्दीक़ा की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। সিদ্দিকা আমার মেয়ে, এ মেয়েটা 10 বছর থেকে মেয়েটাকে আমি কষ্ট করেছি।
ওর খাওয়া জুটাতে পারছি না, দিনে দিনে বুক বাড়তে হয়ে যায়। এখনও আমি দিনে মজুরি কাজ করি, দিনে 100 টাকা করে দিনে পাই, তাতে আমি খাওয়া দিতে পারছি না। আর দুটা মেয়ে, একটা ছেলে, একটা মেয়ে আরও আছে, তাকেও আমি আমার খাতে দিতে পারি না। সম্পূর্ণ সিদ্দিকাকে আমার কষ্ট হয় করতে। सीएम से उसका बात करेंगे थोड़ा, उसको जो खाना पानी है, उसको जो पिताजी उसको खाना पानी थोड़ा मिलता है और अच्छे नहीं मिलता, तो खाना पानी से कमजोरी हो जाता है। बच्चे अपने वालिदैन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। बच्चे जैसे भी हों, वालिदैन उन्हें गले से ही लगाते हैं। सिद्दीका भी अपने वालिदैन के आंखों का तारा है, लेकिन इसकी बढ़ती बीमारी और बढ़ती खुराक उसके वालिदैन को खून के आंसू रुलाते हैं। सिद्दीका के गरीब वालिदैन भी चाहते हैं कि इसे तमाम तर सहूलतें फराहम की जा सके, लेकिन कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। यही वजह है कि सिद्दीका के वालिदैन ने वजीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात का फैसला किया है, ताकि कुछ नहीं तो कम से कम सिद्दीका के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। अब देखना यह है कि वजीर आला ममता बनर्जी सिद्दीका के मामले में कितना नरमी दिखाती हैं। कैमरामैन केवी के प्रसाद राव के साथ शबाना एजाज, ETV न्यूज़, कोलकाता। और अब बात मीडिया अवार्ड्स की। नोएडा में 8वें एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ अवार्ड 2015 का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पूरे मुल्क के टीवी चैनलों में से मुंतखब की गई 21 कैटेगरी में अवार्ड्स दिए गए। मशहूर ENBA तकरीब में ETV न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने अवार्ड हासिल करने वालों को अपने हाथों से अवार्ड सरफराज किया। ये नजारा है 8वें एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज अवार्ड 2015 का। पहल है एक्सचेंज फॉर मीडिया की और तकरीब का मीडिया पार्टनर बना मुल्क का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क यानी ETV न्यूज नेटवर्क। दिल्ली से मुत्तसिल नोएडा में हुए इस तकरीब में मुल्क भर के टीवी दुनिया से 21 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। तकरीब में मुल्क और बैरून मुल्क से आए मीडिया की मशहूर हस्तियों के साथ ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने भी शिरकत की। ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने अवार्ड विनर्स को अपने हाथों से सरफराज किया। इस तकरीब में NDTV 24/7 की सोनिया सिंह को इंग्लिश न्यूज टेलीविजन एडिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, जबकि ABP न्यूज के मिलिंद खांडेकर और इंडिया न्यूज के दीपक चौरसिया को मुत्तहिदा तौर पर हिंदी न्यूज टेलीविजन एडिटर इन चीफ ऑफ द ईयर के अवार्ड से सरफराज किया गया। वहीं इंग्लिश बिजनेस न्यूज चैनल CNBC TV 18 को बार्क इंडिया बिजनेस न्यूज चैनल ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया, जबकि इसी कैटेगरी में जी बिजनेस ने अवार्ड जीता। ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने हिंदी न्यूज चैनल आज तक को चैनल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। इस मौके पर ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने गैर जानिबदाराना सहाफत पर जोर दिया। ETV is the largest regional television network in this country with 10 channels, 14 states. We are going to launch 6 more channels. We are voice of the people and we will continue to play that role which someone told is the independent media, fair and independent journalism. We also support that motive, that principle, that objective, and best of luck to everybody. अवार्ड तकरीब से कबल मौके पर मौजूद सीनियर जर्नलिस्ट के पैनल ने मौजूदा दौर के मीडिया पर तबादले ख्याल किया। 2008 में शुरू हुए इस न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड का मकसद टीवी जगत में आला तरीन को सरफराज करना रहा है। मीडिया में हेल्दी कंपटीशन कायम रखने की इस मुहिम में ETV न्यूज नेटवर्क हेड ने बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाई और वादा किया कि गैर जानिबदाराना सहाफत के लिए हमेशा आगे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ETV रिपोर्टर्स स्टिंगर्स वर्कशॉप में शामिल हुए। ये वर्कशॉप श्रीनगर में मुनक्किद किया गया। जगदीश चंद्र ने कहा कि आज़ाद सहाफत की शबीह बनाए रखना ही ETV की तरजीहात में शामिल है। इन्होंने कहा कि मुल्क में कोई चैनल इतना मकबूल नहीं है जितना जम्मू कश्मीर में ETV उर्दू है। इन्होंने कहा कि रोजाना शाम 7 से 8 बजे और सुबह 7:30 बजे नश्र होने वाला ETV उर्दू कश्मीर प्रोग्राम रियासत के लोगों की आवाज बन चुका है। खबर ही जिंदगी है। इस नजरिए के साथ श्रीनगर में ETV रिपोर्टर्स स्ट्रिंगर्स वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस समिट की सदारत की ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने। इस मौके पर ETV के ओहदेदारों ने भी शिरकत की।
ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने अपने खिताब में ईटीवी उर्दू से वाबस्ता पूरी टीम की हौसला अफजाई की। चुनिंदा रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर्स को अवार्ड से नवाजा। सबसे पहले परिणाम हम देंगे, सबसे पहले ऑथेंटिक खबर हुआ तो हम ही देंगे, और ईटीवी यही इमेज है। इसीलिए हमारी इज्जत है, चाहे बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आपकी पीडीपी हो, दूसरी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, कोई हो, सब जगह एक जैसा है। सबको मालूम है बात ये कि बाय एंड लार्ज दे आर फेयर पीपल, दे आर इंडिपेंडेंट पीपल, और हमारी ये इमेज जो है ये हमारी असेट है, और इस असेट को हमें बनाए रखना है, और इस असेट को बनाए रखने के लिए आप सबकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। मुल्क का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क यानी ईटीवी जल्द ही और ज्यादा लोगों तक रिसाई हासिल करेगा। ईटीवी न तो किसी का मुखालिफ है और न किसी का जानिबदार, क्योंकि ईटीवी के लिए तो खबर ही जिंदगी है। जगदीश चंद्र ने अपनी पूरी टीम को इस नजरिए पर कायम रहने की तलकीन की। इस वर्कशॉप में एसोसिएट एडिटर नेटवर्क सैयद उमर, एसोसिएट एडिटर जयपुर परवीन दत्ता, एसोसिएट एडिटरान ईटीवी उर्दू खालिद मुल्ला और मनोज कौल, कंट्रोल रूम के एसोसिएट एडिटर महेश कुमार शर्मा, ईटीवी उर्दू के मार्केटिंग हेड देवा प्रदीप के अलावा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले रिपोर्टर, स्ट्रिंगर और न्यूज इन्फॉर्मर मौजूद थे। इस मौके पर खालिद मुल्ला ने डेस्क और प्रोडक्शन के बीच कोऑर्डिनेशन की बात की, जबकि परवीन दत्ता ने कैमरा और शूटिंग के मसले पर तबादला ख्याल किया। महेश कुमार शर्मा ने स्क्रॉल और पट्टियों के मसले पर बात की। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र और सैयद उमर ने नए इन्फॉर्मर्स की रहनुमाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और खसूसी रिपोर्ट के साथ बांग्लानामा में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।